कि ये जो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये हमने बहुत बार सुना है कि भाई ऐसे मिक्स नहीं होना चाहिए। मिक्स हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। अब हमको तो पता ही नहीं चलता कि क्या है और क्या नहीं है, तो कहाँ हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो उसको कैसे मिटाया जाए उस गड़बड़ को, यदि हम लोग कहीं करते हैं। जैसे मेरे को लगता है अभी जो प्रश्न चल रहे हैं वो इसी वजह से चल रहे हैं क्योंकि हम उन दोनों को मिक्स कर देते हैं कहीं ना कहीं। जी राधे राधे। हम्म। तो उसका समाधान। देखो क्या होता है, साधन पथ के शुभारंभ में, साधन पथ के शुभारंभ में, या कह दीजिए कि जब तक सिद्धि नहीं होती है तब तक आपको ये भेद नजर आएगा ही आएगा। और उस भेद नजर आने के कारण से आपको सिर्फ उन महापुरुषों का अनुगमन करना चाहिए जो वास्तव में भक्ति मार्ग के, जैसे कि सगुण उपासक हैं या जो भक्ति मार्ग के प्रमुख उपासक हैं। जी। अब क्या है कि यदि आपने ऐसी अवस्था में किसी ज्ञान मार्ग के पथिकों का संग किया, ज्ञान मार्ग कैसे, जैसे उद्धव जी जैसे, मतलब उद्धव जी जैसे जो ज्ञान के आचार्य तो हैं, क्योंकि उद्धव जी ज्ञान के आचार्य हैं, है ना? लेकिन उनको प्रेम का रस नहीं मिल पाया था। जी। वो प्रेम के रस से शून्य ज्ञान जो है वो अज्ञान ही होता है, यथार्थ में ज्ञान नहीं होता है। जी। वैसे श्री उद्धव जी महाराज और श्री ठाकुर जी का एक ही स्वरूप है, एक ही तरह के हैं, मतलब रूप रंग कद काठी इस तरह से वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, सकल टुकल सब कुछ। जी। लेकिन एक उद्धव जी की अपूर्णता रह गई थी। तो ठाकुर जी के क्यों विशेष सखा तो थे ही, प्रेमी थे, तो वो नहीं चाहते थे कि यह अपूर्णता रह जाए। तो उसे ही पूर्ण करने के लिए उन्होंने उनका ब्रज गोपांगनाओं का संग करवाया। जी। और उस समय ये उनको पता चला कि मेरी स्थिति कहाँ है। जी। तो हम कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम परमात्मा से संबंधित ना होकर के या परमात्मा से अलावा किसी अन्य सत्ता को स्वीकार करेंगे तो फिर उसके बाद में बहुत सारी गड़बड़ तो हो ही जाएगी। जी। यदि हम एकमात्र उन्हीं को स्वीकार करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनके जी। जी। अलावा कुछ भी स्वीकार करेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब वो कहते हैं कि नाक दबाओ, तुम गलत चक्कर में फंस गई हो, वो एक राजकुमार है और तुम लोगों को, पतिव्रता नारियों को इस तरह से पराये पुरुष का चिंतन तो ठीक नहीं है भाई। पराये पुरुष का संग तो ठीक नहीं है ना। लेकिन गोपिकाएं कहती हैं, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। वो कहते हैं कि नहीं, तुम उस परम पिता परमेश्वर को, दिव्य ज्योति का ध्यान लगाओ। तुम आज्ञा चक्र पे इस तरह से बैठ करके ध्यान लगाओ, जमुना जी के किनारे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अपने घर में बैठ सकती हो। तो इस विचार की वृत्ति को तो मिटो, क्योंकि तुम पतिव्रता हो, पराये पुरुषों का चिंतन ठीक नहीं। तो कहती हैं, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठो याम उदो हमें, श्याम ही सुकाम है। आठो याम उदो हमें, श्याम ही सुकाम है। तो 8 अष्ट प्रहर ही होते हैं, इससे अलावा तो कुछ होता नहीं है। बोले इन 8 प्रहर में हमको तो उनसे ही काम है। श्याम ही ये श्याम जिये,
श्याम बिनु नहीं जिए, श्याम ही ये श्याम पिए, श्याम बिनु नाही जिए। आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है, आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुख धाम सो भलाई आठो जाम है, श्याम सुख धाम सो भलाई आठो जाम। उधो तुम भाए भोरे, पाती लेके आए दोरे, उधो तुम भाए भोरे, पाती लेके आए दोरे। जोग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है, जोग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। अब जो लोग कहते हैं ना, देखो शास्त्र में से लिखा, ग्रंथ में से लिखा है, उस किताब में से लिखा है, आपने ऐसे कह दिया है, राम नाम ही सार है, राम के बिना बेकार है। तो भाई अभी तो ब्रज गोपांगनाएं कह रही हैं कि उद्धव जी जैसे ज्ञान के आचार्य कौन होंगे, और वो ग्रंथ की बात कर रहे हैं, अमुक में यहाँ लिखा है, ये वेदों में ये लिखा, फलाने में ये लिखा है। ऐसी चिंता मत करो, ऐसी बात मत करो, ये मत करो, ये चिंतन भी बेकार है तुम्हारा। तब तो कहती है ब्रज गोपांगनाएं, उधो तुम भय भोरे, पाती लेके आए दोरे। मतलब भोले हो तुम, भोले, भोले का मतलब भोले हो। यहाँ अपन तो कह देते देखो कितना मूर्ख है ये, ज्ञान दे रहा है, ऐसा नहीं, भोले हो, दया के पात्र हो। उधो तुम भय भोरे, पाती लेके आए दोरे। जोग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है, जोग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। आठो जाम उदो में, श्याम ही सुकाम है, आठो जाम उदो में, श्याम ही सुकाम है। देखो ब्रज गोपांगनाएं परम सत्य है। वो क्या है? वो परम सत्य की भी परम सत्य है। उनके जिज्ञा से, उनके चिंतन से एक क्षण के लिए मिथ्या निकलना तो दूर, मिथ्या का चिंतन ही नहीं होता है। स्वप्न तंद्रा अनिद्रा कहीं भी उसके आसपास मिथ्या नहीं पटकती। ऐसा आप लोग सब मानते हो या नहीं मानते? जी जी। तो जो हम कह रहे थे कि ये शरीर आपका साध्य है, साधन नहीं है, ये शरीर आपका साध्य है, साधन नहीं है, साध्य है। और ये ब्रज गोपांगनाएं भी कह रही है, कह रही है कि नहीं? जी कह रही है, रोम रोम श्याम है। अरे रोम रोम श्याम नहीं भाई, वो अलग बात है, वो तो अलग संदर्भ में कह रही है, स्पष्ट कह रही है। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। क्या कह रही है? श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। आठो याम उदो हमें, श्याम ही सुकाम है, आठो याम उदो हमें, श्याम ही सुकाम है।
और जिनसे वो व्यवहार साध रही है वो भी श्याम ही है। आठों याम मतलब अष्ट प्रहर में जिन जिन से वो व्यवहार साध रही है, सखी से, सहेली से, पड़ोसन से, सास से, ससुर से, पति से, गैया से, बछड़े से, बिलोने से, रस्सी से, डोरी से, वो सारे के सारे क्या है बोले, हमें तो उन्हीं से काम और किसी से नहीं। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिनु नाही जिए, श्याम ही ये श्याम पिए, श्याम बिनु नाही जिए। अंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है, अंधे की सिला करी आधार श्याम नाम। बार बार कहते हैं ना, स्वाध्याय नहीं सुमरिन करो। क्या है, बार बार कहते हैं स्वाध्याय नहीं सुमरिन करो जी। तो ब्रज गोपांगना कहे कौन से हम ग्रंथ पढ़े, क्या करे, अंधे को कुछ नहीं दिखता है, एक सिर्फ लकड़ी का आश्रय सहारा होता है और वो हमारा सहारा मात्र और मात्र श्याम का नाम है। अंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है, आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुख धाम सो भलाई आठों याम है, श्याम सुख धाम सो भलाई आठों याम है। उधो तुम भये भोरे पाती लेके आए दोरे, उधो तुम भये भोरे पाती लेके आए दोरे। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम। बताइए इसी प्रसंग को ब्रज गोपांगनाएं मोहर लगा रही है या नहीं? जी जी, बता रही है कि श्याम ही तन है, श्याम ही मन है, तो मन का भी हो गया, आ गया और तन का भी आ गया। मन कहते हैं कि नहीं मनमीत है, जी जी। तो मन को मनमीत बनाने में भी आपको समस्या है, मतलब वो बात जमती नहीं, क्योंकि जगत तो कहता है ये मन ही गड़बड़ करता है, मन ही लगाओ भजन में, मन ही ऐसे करो। अब सारा जगत, अब यही बातें हम यदि मान लीजिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भेज दें, अब ये सारा हमारा मतलब वो गाली गुप्ता शुरू। देखो जी जी जी। ये नई दुकानदारी चला रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली, बताओ कैसी कैसी बात करते हैं, तो क्या करें, मैं कहीं समझावा, सब जगह अंधा। तो अपने को किसी को समझाना नहीं है, स्वयं को समझना है, अपने को तो स्वयं को समझना है, और जो स्वयं को समझ करके यदि कोई समझना चाहे तो उसको समझाना है। जी जी, राधे राधे। इसका मतलब राधे राधे ये हुआ कि जो ये मतलब इससे अतिरिक्त जो भी बातें हैं वो ज्ञान मार्ग में आ जाती है, यानी कि वो उसमें आ जाती है जो हमारे स्तर का नहीं है ना। जैसे वो कहते हैं कि क्या तन मांझता रे माटी में मिल जाना, तो वो किसी और संदर्भ में किसी और साधक के लिए है, अरे भक्ति मार्ग वो के और साधकों के लिए नहीं संदर्भ में नहीं है, संदर्भ एक ही होता है, वो आप ही के संदर्भ में है, वो हमारे ही संदर्भ में है।
जब हम भोगमय वृत्ति की दृष्टि से इसको सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं या कुछ इसका दुरुपयोग करते हैं, तब वो उस संदर्भ में कहा गया है। अध्यास और वैराग्य, मतलब वो वैराग्य को पुष्ट करने के लिए कहा गया है। जैसे प्रीति जी ने जी कहा बाल जी जी बाल झड़ने लगे, ये करने लगे, वो होने लगे। मैंने कहा क्या करोगे, क्यों करना चाहते हो? बोले सनातनी गंजा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब तो वो भाव है कि नहीं, सनातन के माध्यम से कोई मुझे ये नहीं कह दे, तो मैं इस धर्म के लिए इसको धारण करना चाहती हूँ, धर्म के लिए रखना चाहती हूँ अमुक, मतलब उसी जी उद्देश्य को। जी लेकिन उसका यदि कपटपूर्ण तरीके से अंदर तो बस इसको बचाने की, रखने की, सौंदर्य बनाए रखने की ये कामना है, और ऊपर से ये पाखंड है, तो इससे दोष तो बनता है। लेकिन हाँ, उस दुर्गति से तो ठीक ही। जी। जी। राधे राधे, ठीक है, बिल्कुल। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं? जी जी, स्पष्ट है राधे राधे, स्पष्ट है। अब बहुत सारी चर्चाएं भाटी जी ने की थी, अब भाटी जी हो गए रफू चक्कर, अब इसलिए हमारा हो गया कार्यक्रम वो अधूरा सा। जी। और बताएं, आप लोग भी हो, अपने प्रति प्रश्न बनते हो तो रखिए निसंकोच रूप से, कुतर्क की आप चिंता ना करें। जी भैया, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। वैसे ये ना अधम शरीर वाला जो प्रश्न था वो बुआसा का था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ स्पष्ट हुआ है, कुछ नहीं हुआ अभी। नहीं, वो तो हो गया था उनको कल। कल तो वो आशा से ही तो चर्चा हुई, और नहीं हुआ तो वो सब बोल जाए। हम तो सबको ही कह रहे हैं, उनको क्यों? जी राधे राधे। राधे राधे। जी बताएं, है क्या चर्चा किसी की? जी राधे सब। राधे भैया जी। जी राधे राधे। भैया जी, ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान की प्राप्ति में प्रारब्ध का कोई काम नहीं होता। 100% तो, सत्य है। तो केवल जो हमारी चाहना होती है, तो चाहना से ही भगवान मिलते हैं। हम्म। तो ये चाहना को कैसे जागृत करें, कैसे वो जो व्याकुलता है, उस व्याकुलता के शिखर पे कैसे पहुंचा जाए, उसका क्या माध्यम है भैया जी? एकमात्र है सेवा और सुमरन। हम्म। मतलब सेवा और सुमिरन करते करते उस वहां तक पहुंच जाएंगे। निस्संदेह उसी समय पहुंच जाते हैं। जी देखिए, हमारे जब हम इनकी ब्रज गोपांगनाओं की अवस्थाओं का चिंतन करते हैं ना, देखो हर कार्य क्या है, हमको श्रेष्ठ का ही करना चाहिए। अब कोई कहे साहब वो ब्रज गोपांगनाओं का दर्शन तो देने योग्य नहीं है, फलाना नहीं है, दिखना नहीं है, ये उनकी अपनी मान्यताएं हैं। जी लेकिन हम तो अपनी बात कर रहे हैं, गुरुजनों आचार्य जनों की बात कर रहे हैं। वो चिंतन करो तो उत्तम का करो ना, निकृष्ट का क्यों करते हो? जी तो जब उद्धव जी कहते हैं कि देखो तुम्हारा मन वहां से हटा लो, और मन हटा करके ऐसे कर लो, हालांकि ये ब्रजगोपांगनाएं पहले कह चुकी है कि मन भी वही है मेरा, तो मैं कहां से हटाऊंगी। जी जी लेकिन अब उनको समझाने के दृष्टांत से कह रही हैं, जी ऊधो मनन भय दस बीस। जिस तरह से हमारा इष्ट एक ही होता है, 10-20 थोड़ी होते हैं। जी हमारा इष्ट और अभिष्ट एक ही होता है, 10-20 तो होते नहीं है। तो हालांकि वो उनको दोनों भावार्थ लेकर के बता रही, लेकिन उनको समझाने की दृष्टि से।
मनन भय 10-20। हे ऊधो मनन भय 10-20। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश। हे ऊधो मनन भय 10-20। हे ऊधो मनन भय 10-20। इंद्रि शिथिल भई के सब बिनु, इंद्रि शिथिल भई के सब बिनु, जो देहि बिनु शीस, जो देहि बिनु शीस। आशा लगी रहत तन श्वासा, जीवन कोटि बरिस। आशा लगी रहत तन श्वासा, जीवन कोटि बरिस। हे ऊधो मनन भय 10-20। हे ऊधो मनन भय 10-20। तुम तो श्याम, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सकल जोग के। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। हे ऊधो मनन भय 10-20। हे ऊधो मनन भय 10-20। इसलिए आपके हमारे किसी के भी चिंतन में परमात्मा के सिवाय किसी और की स्थिति परिस्थिति स्वीकृति बनती है तो वो दोष है। हमने कहा बछिया गैया मैया सब भी वो बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको पोषित करना चाहते हैं। जब हम किसी से बहुत विशेष प्रेम करते हैं और वो प्रेम जिससे हम करते हैं वो हमसे दूर हो जाता है किसी कारणवश, तो हम अनेक प्रयोजनों से उसी की तरफ अपना सब कुछ भेजते हैं, करते हैं, चिंतन रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, ख्याल करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? जी होता है। इसी तरह से ये जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गया, उनसे बिछुड़ गया, लेकिन परमात्मा एक परम प्रेमी है। वैसा प्रेमी जगत में क्या, त्रिभुवन में क्या, कहीं भी मिल ही नहीं सकता। जी। अकारण चाहने वाला, हर पल ख्याल करने वाला। बैठे हैं मथुरा में, जी। बैठे हैं मथुरा में, चिंतन है ब्रज गोपाल नाम का। पुत्र वधु पूछती है
कि आप बरसाने की तरफ सर रख के क्यों फोड़ते हो? जी जी। आप बरसाने की तरफ सर रख के क्यों फोड़ते हो? तो ठाकुर जी कहते हैं, मेरी स्मृति में श्री जी सदा बनी रहे। जी। मैं उनके साथ न्याय नहीं कर पाया, इसलिए एक दुख और तकलीफ बनी रहती है सदा। इसलिए मैं सदा, मुझे चिंतन में, स्वप्न में, जब जहां मुझे वो दिखती है तो मैं उससे क्षमा याचना करता हूं। जी। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ कभी भी न्याय नहीं कर पाया। जी। श्री जी से ज्यादा उनको चाहने वाला त्रिभुवन में ना पैदा हुआ ना होगा। इतने चाहने वाले के साथ मैं न्याय नहीं कर पाया, इसलिए ये मैं प्रणाम करता हूं उस चाहत को, उस प्रेमिका को, कि जिसका मैं चाह करके भी नहीं हो पाया। और पूरी पूरी रात में उससे क्षमा याचना करता हूं कि हे प्रिय, मुझे आप इस जीवन में क्षमा करना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो परम प्रियतम आपको हर पल हर तरफ से चाहता है। बार बार ये कहा गया है, आपको किसी भी चीज से, एक पानी के गिलास से भी प्यास मिटती है, तृप्ति होती है, तो वो तृप्ति भी उन्होंने ही की है आपकी। जी। वो पानी बन के आपकी तृप्ति करा रहे हैं। तो कोई कहेगा पानी बन के थोड़ी आते हैं, तो गंगा तो वो ही है। गंगा जी। पानी नहीं है, गंगा नदी भी नहीं है। जिस तरह से एक प्रेमी अपने जीवन में वो सर्वांश में सब कुछ बन जाता है, बिछ जाता है, कर जाता है, कुछ भी कर जाता है, उसी तरह से परमात्मा इतना प्रेमी है कि आपको हर दिन हर पल सुखी करना चाहता है। जी। और उस सुख के बहाने आपसे मिलता है, लेकिन आपकी, हमारी उस पर दृष्टि नहीं जाती है। हम पदार्थ बुद्धि करके उस परमात्मा से अलग विलग हो जाते हैं। जी। और फिर भी उसके धैर्य की कोई सीमा नहीं है। वो फिर ये कहता है कि नहीं, 1 घंटे बाद पुनः इसको प्यास लगेगी तो मैं तृप्त कर दूंगा, फिर मेरा स्मरण करेगा। जी। वो फिर मेरा स्मरण करेगा। आप लोगों को ये पता है कि हम भोग क्यों लगाते हैं? जो भी दिव्य वस्तुएं, जो भी हम पाते हैं या जो लाते हैं, उनका हम श्री ठाकुर जी को भोग क्यों लगाते हैं? जिस तरह से हम जल का भोग लगाते हैं, दूध का लगाते हैं, भोजन का लगाते हैं, आदि आदि, कहने का मतलब है वो साक्षात भगवान श्री हरि है, उनका हम वृंदा से विवाह पाणी ग्रहण करा रहे होते हैं। जी। और वो पाणी ग्रहण कराने के कारण से उत्सव और महोत्सव में हमें वो परम लाभ मिल रहा होता है। एक प्रिया को एक प्रियतम से मिला रहे होते हैं। ये परमार्थ का भाव, ये परम तत्व का भाव जब आप उस उत्सव महोत्सव में खो जाते हैं, तब आपके जीवन में वो हो जाता है जो आप करना चाहते हैं। जी। इसलिए यदि गद्दा बन के आपको वो सुख मिल रहा है, तो गद्दा वो स्वयं बन के आए हैं। इसलिए कहते हैं ना, सबसे पहले उठते अपने बिस्तरों को व्यवस्थित करो, संभालो उनको। जी। जी। जी।
अपने यहाँ सनातन में हर चीज का विज्ञान है। यदि आपके आंगन की, आपके मंदिर की, आपके घर की यदि एक एक सोनी सेवा आप किसी झाड़ू से कर रहे हैं या किसी भी पात्र से कर रहे हैं, वस्त्र से कर रहे हैं, तो उसको संभालो, उस पर उंगालो मत, लांगो मत। जी क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही झाड़ू बन के आपके आंगन की सफाई कर रहे हैं। जी तो सर्वांश में वो ही है। आप निर्वस्त्र रह नहीं सकते हो, वस्त्र बनकर के आपकी उस व्यवस्था को करते हैं। जी आप शीत में जी नहीं सकते हो, तो आपकी रजाई और कंबल बन करके आपकी उस शीत से रक्षा करते हैं। इतने परम तत्व, इतने परम प्रेमी को आप और हम भूल करके सुख कैसे पा सकते हैं? इसलिए जीव सदा दुखी रहता है। जी उसके पास भले धन हो जाए, बंगले हो जाए, एक नहीं अनेक पत्नियां, पति हो जाए, जो भी कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी उसको सुख और चैन नहीं मिलता है, क्योंकि इतने परम प्रेमी को हम भूल जाते हैं, उसको याद नहीं करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं करते हैं, तो सुख नहीं मिलता है। इसलिए श्री ठाकुर जी कहते हैं, बेटा मैं उनके साथ न्याय नहीं कर पाया, इसलिए उसके प्रेम का मैं सदैव ऋणी रहूंगा, और रात दिन में उनको दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और स्वप्न में उनसे क्षमा याचना करता हूँ। जी जी इसलिए जी सेवा क्या है? जी इसलिए सेवा क्या है? जब हम किसी की भी सेवा करते हैं ना, मान लीजिए घर एक मंदिर है, उस मंदिर की हम सेवा झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो ये घर को मंदिर क्यों कहा है? क्योंकि मंदिर वो स्वयं ही है। मंदिर वो स्वयं ही है। तो इस घर के माध्यम से उस प्रियतम को प्रकट करने का, उससे मिलन करने का एक दिव्य और भव्य अवसर आपको दिया है। जी जी भैया जी। तो ये सनातन का विज्ञान, दिव्य सिद्धांत हम बच्चों को नहीं है, लेकिन घर की सफाई बोले वो नौकरानी करेगी, मेड आएगी वो करेगी, मैं थोड़ी करूंगी, मैं तो मालकिन हूं यहाँ की। जब हम प्रियतम की मालकिन बनते हैं ना, तो जीवन में हमको कहीं भी शांति नहीं मिलती। जी वो हमारा प्रियतम है। वो जब मकान बनकर के, एक घर बनकर के, कुटिया बनकर के आपको आश्रय दे सकता है, तो क्या दो हाथ आप स्वयं नहीं मार सकते? जी लेकिन नहीं, मैं तो मालकिन हूं यहाँ की। जब वो पात्र बन करके आपको भोजन पवाने का आधार बन सकता है, जी जब वो पात्र बन करके आपको भोजन पवाने का आधार बन सकता है, तो आप उस पात्र की सेवा करके अभिषेक का, मार्जन का लाभ क्यों नहीं ले सकते? जी फेंक देते हैं ऐसे जैसे पता नहीं क्या फेंका हो। इसलिए शास्त्र कहता है, यदि आप अपने पात्र को, भोजन की थाल को ठोकर मार देते हो, तो आपका नसीब बिगड़ जाता है। जी ये क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि वो आपका प्रेमी ही पात्र बन के आया है। जी आपकी भोगमयी व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने के लिए, उस अमनिया को पकाने के लिए वो कढ़ाई बनकर के उस आग को भी स्वीकार कर लेता है। जी
लेकिन हमारी तो सिर्फ उस रसेंद्री में, जिज्ञा में ही रहता है भाव। आहा, माल कितना बढ़िया है। जी इसलिए जब हम कुछ भी सेवा करेंगे, मार्जन सेवा करेंगे, सोहनी सेवा करेंगे, आदि आदि जो कुछ करेंगे, वो आप प्रियतम के उस प्यार को तो नहीं, मतलब उसका जैसे बदला या उसकी ऋणता से तो आप नहीं मुक्त हो सकते हो, ऋणता से, लेकिन एक प्रेम का एक स्वाभाविक, एक नैसर्गिक एक स्वभाव है, एक परस्पर होता है, जी और फिर वो प्रतिक्षणम वर्धमानम भी होता है। हम्म, तत्सुख सुखिया के भाव से जो आपको सुखी करने आया है, तो आप उसको भी तो सुखी कर सकते हैं। जी जी जी, कुछ स्पष्ट हुआ? जी भैया जी, स्पष्ट हुआ। ये भाव तो बड़ी उच्च अवस्था में ही प्राप्त हो सकते हैं भैया जी। नहीं, समझने की बात है, जी एक बार समझने की बात है। उच्चस्थ और निम्नस्थ कोई अवस्था नहीं होती है। उच्चस्थ और निम्नस्थ अवस्था की भगवान श्री हरि ने कहीं बात ही नहीं करी है। उन्होंने कहा यदि उनका संकल्प हो गया तो उसको साधु समझ लेना भाई। जी 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 हम जिस चीज के लिए संकल्पित होते हैं, अपना सर्वांश लुटा देते हैं। जी ये हमारी जगत में हर बात की सच्चाई है। किसी चीज के लिए हम संकल्पित हो जाए, सब कुछ जीवन लुटा देते हैं, धीरे धीरे संग्रह करते हैं, फिर उसमें लुटा देते हैं। तो हम संकल्पित होते हैं तो वास्तव में समर्पित भी हो जाते हैं, और भगवान श्री हरि तो संकल्प से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि उसने यथार्थ में संकल्प किया है तो हे अर्जुन, उसको साधु समझ लेना। जी साधु वो ही है जिसने अपने ध्येय को साध लिया है, फिर वो सतत सावधान रहता है। जी तो अब उच्चस्थ और निम्नस्थ अवस्था क्या होगी? जो सतत सावधान रहता है वो साधु है, और वो आपके संकल्प से संभव है। जी अब गोपांगनाएं सतत सावधान रहती है, और हम लोग सावधान रहते हैं। जो सतत ही सावधान 24 घंटे हैं, अष्टयाम है, अष्टपहर है, यदि हम सावधान रहेंगे तो वही बात होगी। कोई सिद्ध बन करके हमको कोई बम थोड़ी बरसाने है, वैसा जी कोई जी सिद्ध नहीं, कोई मन की बात थोड़ी पढ़नी है किसी की। हमको क्या करना है इन चीजों से? हम तो वो बात कर रहे हैं, सिद्ध का मतलब क्या है? जिसने अपने ध्येय को साध लिया हो, जो सतत सावधान रहता हो। जी जी, क्लियर हुआ? जी भैया जी, स्पष्ट हुआ। जी राधे राधे। जी राधे। हाँ, जी राधे माता जी कुछ बोल रहे थे पहले। राधे राधे। जी राधे राधे। मैं तो बोल रही थी, सुनते हूँ बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मेरे ससुर जी बोलते थे कि ये फूलों की सेज है, जो बातें हैं वो तो कांटों की सेज है, तो उसमें तो निद्रा नहीं आती है, इसमें तो कुछ भी करो थोड़ी बहुत तो आती है। तो इसको कैसे दूर किया जाए, बहुत सोचती हूँ, सुनती भी हूँ सब, पर फिर भी कभी कभी 2-5 मिनट की तो आंख मिची आती है। ये तो इसको कैसे किया जाए? इतनी बढ़िया लगती है बातें सुनने में, और सुनती भी हूँ, पर फिर भी कभी कभी थोड़ा सा आलस आ जाता है। तो इसका क्या किया जाए? जी राधे राधे। जी राधे राधे। हाँ, आवाज आई मेरी? हाँ, आ रही है आवाज तो। हाँ, तो ये फूलों की सेज है, इसको सब जानते हैं, पर फिर उसमें फूलों की सेज बैठते थोड़ी बहुत तो आती है, इसका कैसे दूर किया जाए? वो ओपीडी में आप रख लेना, वहां पे बता देंगे। अच्छा, जी ठीक। राधे। वो आपकी निजी समस्या है, उसके बारे में ओपीडी में बता अच्छा, जी ठीक। देंगे। राधे राधे। गुप्ता साहब।
आवाज आ रही है जी? आ रही। पात्र की बात हो रही थी तो मेरी कई दिनों से ऐसी जिज्ञासा बन रही थी पात्र के बारे में कि हमारे सनातन का जो इतना सूक्ष्म विज्ञान है वो पात्र को भी मतलब एक उसका निश्चित वो मानक उसका था, जो इन अधर्मी विधर्मियों ने किसी भी अज्ञान से वो बदल गया। जैसे कि जो भी हमारे पात्र होते थे वो ऐसे गोल आकार के होते थे जिनका जमीन से स्पर्श वाला जो भाग है जिसको सरफेस कहेंगे वो बहुत कम होता था, वही श्रेष्ठ होता था। ऐसे ही धातु का भी विज्ञान था, कौन सी धातु श्रेष्ठ है, इसमें नहीं मिट्टी नहीं, को अधिक गुप्ता साहब, दिया। गुप्ता जी साहब, यहाँ की क्या चर्चा है, जी। इस प्रसंग से क्या बात है, मतलब क्या बात कर रहे हैं अपन, वो बताइए इस मुद्दे से संबंधित। पात्र की अभी चर्चा आई थी ना, पात्र, तो पात्र के हिसाब से पात्र के सूक्ष्म विज्ञान की तरफ मेरा ध्यान तो आकर्षित हुआ। पात्र का सूक्ष्म विज्ञान तो परमात्मा ही है भगवान, हम कह रहे हैं वो परमात्मा है, आप उसको धातु बता रहे हैं, उसकी अवस्था व्यवस्था बता रहे हैं, हम कह रहे हैं वो पात्र परमात्मा है, पदार्थ नहीं है। जी जी। हम कह रहे हैं कि वो परमात्मा ही पात्र स्वरूप में आपको सुख देने के लिए आए हैं। आप ये कह रहे हैं कि उसकी डिजाइन ऐसी बना दी है, या फिर वो सिलिकॉन का है, कि वो तांबे का है, कि वो पित्तल का है, कि कलाई का, आप उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप परमात्मा ही स्वयं पात्र बन के आए हैं आपको सुख देने के लिए। चाहे वो किसी भी रूप में किसी भी अवस्था में। हाँ फिर तो ठीक है, ये इज्जत तो ठीक है, ये है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए इस पदार्थ की मति और बुद्धि से हम बाहर निकल करके मात्र और मात्र उस प्रियतम की, उस प्रेम की अवस्था को देखो, उस पे दृष्टि डालो, उस पे दृष्टि डालो अपने। ठीक है जी राधे राधे जी। क्लियर है। आप लोग जिज्ञासा कुछ करते नहीं है तो आगे विषय स्पष्ट होता नहीं राधे है। राधे। हाँ राधे राधे। राधे राधे हुकम। आपने फरमाया कि जिस पात्र में अपने पाते हैं तो उसको खुद ही साफ करना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ बर्तन को। हुआ ना, हुआ जी क्यों नहीं हुआ हाँ भाई, जी जी। तो उन्होंने आपको सुखी किया है, जी उन्होंने जी आपको जी सुखी किया है एक पात्र के स्वरूप में आकर के, और जी आप उसको जी नौकरानी को फेंक दोगे, ले तू उठा ले जाए। जी 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 जी। तो एक ये मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कई जगह अपने पातल में पाते हैं, उसको तो कचरे के डब्बे में डालते हैं, उसका क्या किया जाए? वो तो कोई बात नहीं है, वो प्रकृति से आए, लेकिन वो पत्तल स्वयं उठा के ले जाओ। जी जी उसका मार्जिन वही है, उसका यथार्थ में मतलब उसको डिस्पोज आप प्रॉपर तरीके से करो। जी जी। अब उसको भी वही पटक दिया, फेंक दिया, फेंकते तो ऐसे फेंकते वो उड़ती रहती है इधर उधर। जी मतलब आप उसको यथा योग्य सम्मान दो, क्योंकि जी आप देखोगे कि तो गंदगी में, अरे गंदगी है नहीं हमारे जीवन में, या कहीं भी सर्वांश में जब वही है तो कहाँ गंदगी है, जी कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप उसको प्रकट कर लोगे तो सर्वांश में वही दिखाई देंगे, जी और कुछ नहीं होगा, सब वही होगा। लेकिन जी आप ये समझिए, क्योंकि आपको सुख पहुंचाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव और परमात्मा में ही है। तो गुरु तत्व और जी परमात्मा तत्व के अलावा कोई आपको सुख दे ही नहीं सकता। बाकी सब आपसे लेना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। अब इतने संबंध है जी संसार के, वो भी लेना चाहते हैं, ये देवता भी जी लेना चाहते हैं, पितृ भी लेना चाहते हैं, सब ही लेना जी चाहते हैं, ऋषि मुनि महात्मा भी लेना चाहते हैं, मतलब ये जी सब लेना चाहते हैं। लेकिन एकमात्र देने वाले परमात्मा और गुरु, ये आपसे लेना नहीं, आपको सदैव देना चाहते हैं, जी हुकम। और वो सुख देना चाहते हैं, आपको सदा सुखी बनाना चाहते हैं। इसलिए भांति भांति से आपके आजू बाजू रहते हैं, हमारी दृष्टि नहीं जाती उन पर, इसलिए वो प्रकट नहीं होते। जी जी हुकुम। हुकम। जी स्पष्ट हुआ हुकम। हाँ।
अब ये किसी से नहीं कहना कि देखो मैं बर्तन धो रही हूँ, परमात्मा है इसलिए, नहीं, अपना भाव अपने तक रखना, नहीं अपराध हो जाता है जी। हुक्म मत हमेशा मेरा खुद ही साफ करती हूँ। हाँ, तो उसका बहुत बढ़िया बात है। इसलिए ठाकुर जी की परम कृपा से आप स्मृति में नियमित रहते हैं, ये उन्हीं का अनुग्रह विशेष मान। तो वो बातें अपने को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ जरूर मिलेगा। जी जी, लाभ बस हुक्म जरूर। पत्तल का ही पूछना था। हुक्म बर्तन तो खुद ही करते हैं। हाँ, पत्तल का उसको अच्छे से डिस्पोज करो। जी हुक्म। ठीक है, फिर राधे राधे राधे। हाँ, राधे राधे। संकीर्तन करा दो काई।